सबको न्योता है भैया, बिहार के विकास के शपथ का ग्रहण है। तो विकास में जो लोग भी शपथ चाहते हैं कि विकास के इस शपथ में वो भी शामिल हो, उनको आना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ सबको निमंत्रण है। नमस्कार, मैं पटना के गांधी मैदान में बनाए जा रहे उसी मंच पर मौजूद हूँ, जिस मंच से 20 नवंबर को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। देखिए, यही वो मंच है जिस मंच से उनके द्वारा 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। मंच को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में करीब 1.5 लाख लोगों की पहुंचने की संभावना है, भाग लेने की संभावना है। इस संदर्भ में पूर्व मंत्री नितिन नवीन के द्वारा क्या कुछ कहा गया, किस तरह से उनके द्वारा तैयारी को लेकर जानकारी दी गई। क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री नितिन नवीन आए हुए थे और जब पत्रकारों के द्वारा पूछा गया कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, तब उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, उसे सुनिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इस कार्यक्रम को किस तरह से भव्य बनाने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुत ही बड़ा दिन होगा 20 नवंबर को नई सरकार के गठन का। इसकी तैयारियों की समीक्षा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था जो कर रहा है उसी का कोऑर्डिनेशन हम लोग भी देख रहे हैं। जो भी लोग बिहार से बाहर से भी जो बड़े पैमाने माननीय मुख्यमंत्रीगण और हमारे कई केंद्रीय मंत्रीगण आ रहे हैं, कई अन्य राज्यों के विशिष्ट अतिथि लोग आ रहे हैं, तो वो सब और बिहार के भी जो विभिन्न अन्य प्रांतों में बड़े युवती रहे हैं, अन्य हमारे सम्मानित नागरिक हैं, वो सब लोग कल उपस्थित होने वाले हैं। तो परसों तो उस सब की व्यवस्था को करना और साथ में एक सभी वातावरण कैसे बने, कैसे बिहार अपने विकास के लिए नई उड़ान के लिए तैयार खड़ा है, इस तरह का माहौल इस शपथ ग्रहण समारोह से बने। निश्चित रूप से कई लोगों का है जो कि सहमति जैसे मिलेगी, आपको सबको सूचना होती है। कल तो कितने गांधी मैदान में हो रहा है तो आप भी समझ सकते हैं। मैं कोई संख्या का नहीं, क्योंकि संख्या तो खुद निकल के आएगी, लेकिन हम लोगों ने भी अब यहाँ पर 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था का सोचा है और बाकी इसके बाद संख्या क्या बढ़ेगी तो सबको न्योता है भैया, बिहार के विकास के शपथ का ग्रहण है। तो विकास में जो लोग भी शपथ चाहते हैं कि विकास के इस शपथ में वो भी शामिल हो, उनको आना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ सबको निमंत्रण। राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, करीब 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री। जैसा कि पूर्व मंत्री नितिन नवीन के द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 1.5 लाख लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तमाम विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है, नामचीन चेहरे को बुलाया गया है और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये भव्य नज़ारा उस दिन किस तरह से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि गांधी मैदान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, आम लोगों का आवागमन यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और अब केवल तैयारी की जा रही है शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर। यह तैयारी आपको सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही होगी, किस तरह से कुर्सियों को सजाया जा रहा है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारी डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव तक पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा तमाम निर्देशों को दिया गया, तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश की गई। स्वयं नितिन नवीन जो पूर्व मंत्री हैं वो भी आए थे और उनके द्वारा जिस तरह से बात कही गई, जब पूछा गया कि किन विपक्षी पार्टी के लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि सभी को, क्योंकि बिहार के विकास में सभी को भागीदार होना चाहिए, इसीलिए सभी को इस कार्यक्रम में आना चाहिए। तमाम लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। विकास की गाथा को लिखने के लिए, विकास की गाथा लिखने में कहीं न कहीं उनके द्वारा भी अपनी भागीदारी निभाई जाएगी। उनके द्वारा इस तरह की बात साफ तौर पर कही गई। सोचिए कि किस तरह से 20 साल तक शासन करने के बाद भी इस बार जब चुनाव हुए तब नीतीश कुमार के पक्ष में, चूंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े गए थे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाने के कारण इस बार एनडीए को 202 सीट प्राप्त हुई है और ये प्रचंड बहुमत केवल इसलिए प्राप्त हुई है कि नीतीश कुमार के शासनकाल के प्रति लोगों का विश्वास है, नीतीश कुमार के कार्यों के प्रति लोगों का विश्वास है और इसीलिए इसी भरोसे को कायम रखते हुए एक बार फिर नीतीश कुमार को 10वीं बार शपथ लेने के लिए कहीं न कहीं जनादेश मिला है और इसी मन से 20 नवंबर को उनके द्वारा शपथ लिया जाएगा और उन तमाम बातों को बताने की कोशिश की जाएगी जो बिहार में उनके 5 साल के कार्यकाल में दिखाई पड़ने वाली है। ये नज़ारा एक बार फिर मैं आपको भव्य तरीके से दिखा रहा हूँ। इसी मंच पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे, 20 नवंबर को प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे यहाँ पर और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ इस मंच पर मौजूद रहेंगे और पटना का जो नज़ारा होगा, पटना का जो दृश्य होगा वो देखने लायक होगा। कारण कि जब गांधी मैदान में 1.5 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था की जा रही है
तो पक्के तौर पर मानिए कि संख्या काफी यहाँ पर दिखाई पड़ी। बाहर से भी लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए कहीं ना कहीं खड़े तो बाहर से भी लोग इस कार्यक्रम को देखते हुए नजर आएंगे और उम्मीद की किरणें कहीं ना कहीं उनके अंदर में जरूर प्रवाहित होंगी जब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। कारण कि जब 20 साल के शासन काल में नीतीश कुमार पर किसी प्रकार के कोई दाग नहीं लगे, किसी प्रकार के कोई लांछन नहीं लगाए जा सके, तो वाकई में जब 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए लोगों के द्वारा नीतीश कुमार को देखा जाएगा तो वो पल काफी भावुक होगा, काफी सुखद होगा। और उसी सुखद पल को अपनी नज़रों में कैद करने के लिए करीब 1.5 लाख लोग यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचने वाले हैं। पटना से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।